अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं जी कि हमें एक्सपोर्ट करना है, कोई नई चीज़ बताएं। भाई पहले पुरानी तो कर लें। बहरहाल आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा और वो चीज़ समझाऊंगा जो आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है और बाहर बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पे यूरोप में। वो क्या चीज़ है? वो है जनाब ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल। ये अब इसकी जो है अफादियत वो यूरोप पहचानता है। यूरोप जो जहरीले पेस्टिसाइड हैं, सिंथेटिक पेस्टिसाइड हैं, उनको इस्तेमाल करने पे उसने पाबंदी लगाई हुई है और पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक सिर्फ वहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो और कोई नहीं। तो वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन से हैं? तो वो है और ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल। अब इसकी अफादियत ये है हमारे लिए कि ये पैदा तो इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, क्योंकि नीम का दरख्त है ही नेटिव इस इलाके का, लेकिन इसका इस्तेमाल यूरोप में होता है। तो नीम के बीज भी हमारे पास मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान में नीम के बीज वाफर मौजूद हैं, इंडिया में भी वाफर मौजूद है। इंडिया इससे $2 अरब कमाता है और पाकिस्तानी $2 भी नहीं कमाते, इल्म ही नहीं है। तो जनाब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, वो ये यहाँ से मंगवा के वहाँ इसकी सेल नेटवर्क बनाएं। बहुत आसान काम है, हर जगह बिक जाता है, हर मुल्क में बिक जाता है। डेनमार्क हो, हॉलैंड हो, जर्मनी हो, हर जगह पे इसका डिमांड मौजूद है। तो जनाब इस तरह के काम आप करें। अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप ये करें। अब आप जहाज़ बनाकर F-35 तो बनाने से रहे, वो आप अगले 100 साल भी नहीं बना सकते। तो आप की जो प्रोडक्ट आपके इलाके में है उसको कम से कम बना के बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, ताकि आपको डॉलर में रेवेन्यू आए और आप मुल्क की खिदमत भी कर सकें और अपने हालात भी बेहतर कर सकें। अब इससे आसान बिजनेस में क्या दूं? और अगर आप बीज नहीं आपके पास मौजूद या इकट्ठा नहीं कर सकते, बीज की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो आप मेरे से ले लें। और अगर आप ऑयल नहीं निकाल सकते तो ऑयल निकला है मेरे से ले लें, यानी फ़िल्टर किया हुआ आप ले लें, साफ़ सुथरा ऑयल ले लें। आप पैकिंग नहीं कर सकते तो पैकिंग भी मैं दे सकता हूँ। ये पैकिंग जो है वो हमारी खुद अपनी सिलेक्ट करता है और इसमें हम ये देखिए, इसमें 3 सीलें हैं, लीक होने का चांस ही नहीं है, गिर जाए तो भी कोई डर नहीं है। तो इस तरह का काम करें, लेकिन उससे पहले मेरी अपनी सोच के मुताबिक पहले पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तानियों की अकल में वही बैठा हुआ है, 10 मेरे बेलिया पठान तेरे कोल है, पठान पडून और ये वो स्प्रे करते फिर रहे हैं। हालांकि इसकी अफादियत मैंने खुद टेस्ट की है और अब तो सैकड़ों फार्मर ऐसे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे से लेके कि पिछले 3-4 साल से, और खुशहाल है। तो आप बागात हों या फसलें हों तो उसके ऊपर ये स्प्रे करें, आपको खातर खा फ़ायदा भी होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आपकी जो क्रॉप आएगी वो ऑर्गेनिक कहलाएगी, क्योंकि आपने इस पर कोई जहरीला अद्वियात स्प्रे नहीं की, जिसकी वजह से। और अगला दौर है ही ऑर्गेनिक का, तो आप ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करें, खुद भी खाएं। और दूसरी बात यह है कि इसकी दूसरा बड़ा इस्तेमाल कहाँ पे है? जानवरों के शेडों में। आप भैंस के ऊपर इसकी मालिश कर दें या स्प्रे कर दें, गन से जो करते हैं ना, तो ऐसे वो स्प्रे कर दें। उस भैंस के ऊपर मक्खी कभी नहीं बैठेगी, ना गाय पे ना भैंस पे मक्खी नहीं आएगी। आप उसका खुरलियों के इर्द गिर्द वहाँ स्प्रे कर दें, वहाँ मक्खी नहीं आ सकती, कोई इंसेक्ट नहीं आ सकते। अगर आपके शेड में चिचड़ है, टिक्स जो आप खून चूसते हैं गाय के, इस जगह पे कान के पीछे, थनों के ऊपर और बगलों में चिचड़ छुपे होते हैं, तो ये स्प्रे कर दें, चिचड़ जानवर के करीब नहीं आ सकता। अब आप कहते हैं जी हमारे गांव अपना शेड में तो चिचड़ है ही नहीं, तो जनाब चिचड़ रात 2:30-3 बजे के बाद हमलावर होते हैं, मुख्तलिफ सुराखों से निकलते हैं हमलावर होके, तो 5 बजे से पहले अपना काम करके जा चुके होते हैं, खून चूस के जा चुके होते हैं और आपके जानवरों को टिक फीवर की बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं, प्रोडक्शन डाउन कर देते हैं, मोर्टेलिटी हाई होती है, अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता जी जानवर तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं क्या हुआ।
تو اس کہتے ہیں نا پریونشن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سے بہتر گنی جاتی ہے. آپ یہ پریونٹیو میئرز اختیار کریں تو آپ کے فارمر کو، آپ کے شیڈ کو محفوظ رکھیں ان ٹکس وغیرہ سے، ان چیزوں سے. تو آج کا پروگرام بس اتنا ہی تھا، چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بتانی تھی، ٹپس دینی تھی کہ جناب یہ زبردست چیز ہے، اس پہ کام کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اپنے ملک کی چیز اور قدرتی، اگر جانور اس کو پی بھی لے تو جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم خود پیا کرتے تھے، ہماری مائیں یہ پلایا کرتی تھیں، نیم کا وہ سلوشن سب بنا کے ہمیں پلا دیتے. کڑوا بہت زیادہ ہوتا تھا. اب بھی اگر آپ کی انگلی پہ اس کا تیل لگ جائے تو آپ روٹی کھائیں تو پوری روٹی اور سالن کڑوا ہو جاتا ہے. کڑوا بہت زیادہ ہے لیکن نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے. پھوڑے پھنسیاں نکلا کرتی تھی گرمیوں میں، ہمیں دھوپ پہ ظاہر ہے اس وقت اے سی ویسی نہیں ہوتے تھے، تو یہ ایک گلاس پلا دیتی تھیں ماں ہماری، اور پورے مہینے کے لیے ہم وہ دانے اور پھوڑے وغیرہ سے آزاد ہو جاتے تھے. کیونکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، جراثیم کش ہے، آپ کے خون میں شامل ہو کے جہاں جہاں بھی جراثیم کا اٹیک ہوتا تھا جلد پہ اس کو جا کے ختم کر دیتی تھی. رابطے کے لیے 0300400979 یا دوسرا نمبر ہے 0344493175. اللہ حافظ.